आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे और देखेंगे हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक है, तो सपोज जैसे हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। हमें जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मतलब बॉक्स ए बी सी, इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तीन कोटर्मिनियस एज बनाएंगे। ठीक है, उससे एक पैरेललोपाइप बनाएंगे। तो हमारी पहली ये एक है जो कोई वेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा ये वेक्टर हो गया। ये दोनों वेक्टर हमारे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम आ गया। अब तीसरा वेक्टर जो है हमारा, वो हमने लिया है कुछ ऐसा। ये हमारा सपोज तीसरा वेक्टर है, इसी पॉइंट से कोटर्मिनियस वेक्टर निकालें तीनों। ठीक है, ये तीन वेक्टर हमारे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोपाइप बना लेंगे। पैरेललोपाइप बनाने के लिए क्या करा, पैरेललोग्राम बेस पे बना लिया और इन सबको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइन करेंगे सबको तो हमें एक पैरेललोपाइप मिल जाएगा। ठीक है, पैरेललोपाइप को कैसे बनाते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोपाइप की, वो होती है हमारी, पैरेललोपाइप जो होता है हमारा वो एक प्रिज्म होता है हैविंग बेस एस पैरेललोग्राम। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है हमारे पैरेललोपाइप की। तो पैरेललोपाइप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम बेस हो गया और ये एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो हमारा पैरेललोपाइप बन गया। इसका नाम दे देते हैं हम, ये जैसे कोटर्मिनियस एज है हमारी, तो ये हमारी ओ ए वेक्टर हो गया, ये हमारा ओ बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ओ सी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, मतलब ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है हमारी कोटर्मिनियस एजेस वेक्टर हैं पैरेललोपाइप के। ठीक है, ये हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए ये चीज़ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा जो बॉक्स ए बी सी होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो पहले दो वेक्टर है उनका क्रॉस, फिर उसका डॉट थर्ड वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसे देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये ए क्रॉस बी आ रहा है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी क्या होगा, इसका पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देख चुके हैं। ये होगा हमारे, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ओ ए डी वाला पॉइंट बोल देते हैं और ये बी पॉइंट, इसका वेक्टर एरिया होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इसका डायरेक्शन होगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ। मतलब ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ हमारी राइट हैंड की फिंगर को अगर ले जाएंगे तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा, थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में सपोज हम बोल देते हैं एन कैप एक यूनिट वेक्टर है इन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, जो मैंने दिखाया ऊपर। ठीक है, ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं हमारे ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप वेक्टर जो है राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ए क्रॉस बी है उसको हम लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के टर्म में, तो वो क्या होगा, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी, इसका डॉट हम ले दें सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये वेक्टर एरिया क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनटू एक यूनिट वेक्टर जो किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है, ओ ये वाली ए क्रॉस बी जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है इसके अलॉन्ग है। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू एन कैप डॉट सी कैप। ये क्या होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एन कैप इंटू मॉड ऑफ सी वेक्टर
इंटू कॉस ऑफ एन कैप और सी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो सी वेक्टर और एन कैप के बीच में एंगल सपोज हम बोल देते हैं फाई है, दिस इज फाई एंगल, ठीक है। ये हमारा एन कैप का डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी के अलॉन्ग, और ये हमारा सी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर, तो ये फाई है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, cos ऑफ फाई। सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू 1 इंटू मॉड सी cos फाई, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू मॉड सी क्या है हमारा, ओ सी कॉस फाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, अगर सी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पर, किस पे, ये पैरेललोग्राम पे ओ ए डी बी पैरेललोग्राम पे, तो सपोज ये एम पॉइंट आ गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा है, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा लेंथ, ये सी एम, ये किसके इक्वल होगा, सी एम लेंथ विल बी इक्वल टू ये वाला जो हमारा एंगल होगा, दिस वन विल बी फाई, ठीक है। तो जो सी एम लेंथ होगा हमारा, सी एम लेंथ कैसे निकालेंगे हम, सी एम डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू कॉस फाई होगा। ये हमने लगाया है इन ट्रायंगल, किसमें, ओ सी एम में, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, क्योंकि जो सी एम है वो परपेंडिकुलर है इस पूरे प्लेन के, तो ये ओ एम के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी एम जो है हमारा आ जाएगा, सी एम इज इक्वल टू ओ सी कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू सी एम, ठीक है। और जो सी एम है हमारा, ये सी एम क्या है, हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पैरेललोग्राम ओ ए डी बी पे, तो ये सी एम जो है हमारा हाइट हो जाएगा इस पैरेललो पाइप का, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू हमारा हाइट, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप फॉर्म्ड बाय, ये जो हमारा पैरेललो पाइप बना है पूरा, इसका पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, इस पूरे का वॉल्यूम जो है ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बॉक्स एबीसी, उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप फॉर्म्ड बाय 3 कोटर्मिनियस एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब हमारा जो बॉक्स एबीसी होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, तीनों से एक पैरेलल पाइप बनाओ, और जो उसका वॉल्यूम होगा वो हमारा बॉक्स एबीसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमें और नोट करनी है, वो ये है कि ये जो ओ सी कॉस फाई है, इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉस फाई जो है हमारा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आया है, ठीक है, तो उसके इक्वल ना होके हम बोलते हैं कि जो बॉक्स एबीसी का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए बॉक्स एबीसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो हमारा जो बॉक्स एबीसी होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ
parallelopiped formed by a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, ठीक है। इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर जो है हमारे राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जैसे इस केस में देख रहे हैं हम, इस केस में हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे हम तो वो जो आएगा डायरेक्शन उसका वो कहाँ आएगा, उसका डायरेक्शन ये एन कैप के अलॉन्ग आ गया, ठीक है। ये हमारा एन कैप का डायरेक्शन हो गया। और जो हमारा सी वेक्टर का डायरेक्शन है वो है ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एंगल एफ आई वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम करेंगे तो जो ये पैरेललोग्राम बनेगा ओ ए डी बी, इसके ये ऊपर आ रहा है, मतलब एन कैप के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए कि ओ सी वेक्टर जो है वो ये ओ ए डी बी प्लेन के ऊपर की तरफ जा रहा है और जो हमारा एन कैप वेक्टर है वो भी इस प्लेन के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब सपोज अगर हमने करा होता कि हमें निकालना है बॉक्स ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, बिकॉज हमारे जो ए वेक्टर और हमारा ये सी वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर जो है मिलके कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि ये राइट हैंडेड सिस्टम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देखें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो है ये वाला वेक्टर जो आएगा ये n1 कैप बोल देते हैं इसे, ये जो वेक्टर आएगा ये ओ ए डी बी जो बेस एरिया है पैरेललोग्राम का उसके नीचे के लॉन्ग आ रहा है, नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा सी वेक्टर है वो इस बेस एरिया के ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है उसका नेगेटिव जो होगा वो बॉक्स बी ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमने एक तो ये बोल ही दिया है, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे बॉक्स ए बी सी जो है ये होगा नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डज नॉट फॉलो राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। मैंने राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब समझा दिया, जब तीन वेक्टर हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।